अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। आज हम 7 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 से लेकर आए हैं सवाल नंबर 2। मुंदरजा झेल सेटों को इंदराजी शक्ल में लिखें। सवाल नंबर 1 पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर बटन पर दे रही हूँ। तो अभी ये जो हमारे ये 3 सवाल यहाँ पर और बाकी सवाल ये अगले पेज पर हैं, इनको मैंने सॉल्व पहले ही कर लिया है ताकि आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा समझा दूं। और बाकी इस वीडियो में हम मेन काम करने वाले हैं तरकीब साज सेट पर। तो चलें पहले सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये रहा हमारा सवाल नंबर 2। इसमें पहला सवाल हमें कहा गया है पहले 7 कुदरती एदाद का सेट लिखना है हमें। तो कुदरती एदाद 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पहला हमारा सोल्व हो गया। दूसरे में बी सेट है पहले 8 मुस्बत जुफ्त एदाद का सेट। मुस्बत जुफ्त मीन 0 से शुरू होगा, तो ये 0 से स्टार्ट करके हमने 14 तक ये 8 जुफ्त एदाद दे दिए हैं। फिर यहाँ पर हमें सी में कहा गया है कि -4 से बड़े। आपको पता होगा कि जब हम माइनस में जाते हैं तो ये बड़ा है, -1 -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है और -4 इससे भी छोटा है। इसलिए -4 से बड़े तो -3 पे ये खत्म हो जाएगा और इस साइड में 2 से छोटे तो 0 और 1 हमने ले लिया। तो ये सेट हमारा मुकम्मल हो गया। सेट डी में हमसे कहा गया है लफ्ज़ पाकिस्तान के अंग्रेजी हरूफ तहज्जी के हुरूफ का सेट। तो हमने पाकिस्तान के सारे अल्फ़ाबेट को अलग अलग कर लिया, तो ये हमारा सेट मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमारा सेट ई है और इसमें कहा गया 2 के पहले 10 आद का सेट। यानी यहाँ पर हमें 2 का टेबल देना है, 2 4 6 8 10 और ये 20 तक, तो आद 10 हमारे मुकम्मल हो गए। फिर ये एफ आ गया हमारे पास पहले 10 मुफरिद एदाद का सेट। मुफरिद का मतलब होता है मुनफरिद, ऐसा जो सिर्फ अपने पहाड़े में आ रहा है। तो वो हमारे पास 2 3 5 7 11 13 और ये 29 तक है। इसके बाद हमारा जी है 15 के तमाम जुज का सेट, जिससे 15 डिवाइड हो जाए, तकसीम हो जाए। तो वो हमने लिख लिया 1 3 5 और 15। तो इस तरीके से हल हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब हम काम करेंगे सवाल नंबर 3 पर, जो कि है झेल में दिए गए सेट को तरकीब सेट साज शक्ल में लिखें। तरकीब सेट साज काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये इस शेप में आता है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझा रही हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी व्यूअर्स, ये एक रफली सा चार्ट मैंने बना लिया है। सिर्फ यहाँ पर आपको समझाना मकसूद है, किसी सवाल का जवाब नहीं है। सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए कि ये तरकीब साज सेट क्या होता है और हम इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले गौर कीजिए इस पर। एक्स, एक्स से मुराद है मिंबर, एक्स मिंबर है। और ये वाली जो लाइन है इस तरह, एक्स इस तरह मिंबर है, ये इससे मुराद है कि इसका ताल्लुक है किससे, ये वाले नंबर से। ये क्या है यहाँ पर एन, एन मीन नेचुरल यानी कुदरती। यहाँ पर ई होगा, ई का मतलब होता है इवन, इवन यानी जुफ्त। जो भी लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है ये वाला लफ्ज है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हमें बताता है कि इसमें हमने कौन से लफ्ज को लिखना है। इसके बाद ये वाला साइन आ गया, इसका मतलब होता है और। फिर ये एक्स आ गया, एक्स मेंबर है और कहाँ तक हमें लिखना है 10 तक। और ये साइन क्या बताता है 10 से छोटा या 10 के बराबर हमें लिखना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे हम इस अंदाज से कि यहाँ पर हमने ए सेट में लिखने हैं नेचुरल नंबर जो 10 से होंगे छोटे। जैसे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये सेट हमें बता रहा है कि यहाँ नेचुरल नंबर लिखिए
और 10 से छोटे। आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया है। बाकी अभी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं और एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद आपको मैं एक एक स्टेप समझाऊंगी कि आखिर ये हमने क्यों इस्तेमाल किया है। जी व्यूअर्स, ये सवाल मैंने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझा रही हूँ। ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये हर एक में वैसा ही रहेगा। ये मेंबर को शो करता है, सही। ये एक्स, ये निशान एक्स और ये छोटा वाला ई, ये हमें हर एक सेट में देना है, सही। फिर उसके बाद ये चीज़, ये वाला जो वर्ड है, ये ख़ास तौर पर हमें लिखना है। ये 1 से शुरू होकर 10 तक जा रहा है, इट्स मीन ये नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू हो रहा है, हमने यहाँ पर n दिया। फिर उसके बाद ये अलामत है और ये अलामत हमने लगानी है, इसको और कहते हैं। स्टार्ट हुआ ये 1 से, 1 से स्टार्ट है, 1 लिखा। फिर दोबारा ये मेंबर को शो कर रहे हैं और कहाँ तक है हमारा ये सेट, 10 तक। तो ये 10 के बराबर या 10 से छोटा ये अलामत आई, ठीक है, कि इस सेट में 1 से लेकर 10 से छोटे नेचुरल नंबर है। फिर दूसरा सवाल हमारा, ये -2 से स्टार्ट होकर +5 तक जा रहा है और ये क्या है, सही एदाद। सही एदाद हम Z से शो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही X अलामत X और ये E की, ये मेंबर को शो कर रहा होता है। फिर उसके बाद ये पूरा सेट क्या है, सही एदाद है, हमने यहाँ Z दिया। ये अलामत और की कहाँ से शुरू हुआ, -2 से, और फिर सारे एदाद उससे बड़े हैं, सबसे छोटा ये अदद है। दोबारा मेंबर का साइन आया और कहाँ तक मौजूद है, 5 तक। तो ये सेट हमें बता रहा है कि ये सही एदाद -2 से लेकर +5 तक है, सही। अब सी वाले में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये सारे उर्दू में दिए गए हैं, इसका जवाब भी हम उर्दू में दे रहे हैं। सिर्फ ये 3 लफ्ज़ हमने अपनी अलामत के लिखे, एक्स अलामत एक्स, ठीक है। बाकी ये क्या था, रावी चनाब सिंध जहलम सतलुज दरियाओं के नाम, तो पाकिस्तान के दरियाओं के नाम है, सही। अब इस सवाल को देखिए, ये नंबर है 1 3 5 7 9, यानी कि ये तो हमारे ताक वर्ड हैं और ताक वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। और यहाँ पर हमने वो अपनी अलामत दी, उसके बाद लिख दिया कि ये ऑड नंबर्स हैं क्योंकि इसका आखिरी वर्ड कोई नहीं है, इट्स मीन ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये सब ऑड नंबर है, तो हमने इसको इस तरीके से दे दिया, ये तरकीब साज में हो गया। अभी देख लेते हैं हमारा ई सेट। ई सेट में वही 3 अलामत हमने लगा दी। फिर उसके बाद क्या है, ये 2 4 6 8 10 और ये 20 तक, यानी कि ये हमारे जुफ्त एदाद हैं, जुफ्त को इंग्लिश में इवन कहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि ये 2 है और इसका बड़े से बड़ा मेंबर है 20, तो ये 2 से लेकर 20 तक है जुफ्त एदाद। इसके बाद एफ सेट देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि एस से शुरू होने वाले हफ्ते के दिनों के नामों का सेट। तो इसमें सिर्फ हम एक्स अलामत एक्स लिखेंगे और लिख देंगे एस से शुरू होने वाले हफ्ते के दिनों के नाम है ये। उसके बाद तमाम सही एदाद का सेट, यहाँ पर एंड पॉइंट कोई नहीं है, तमाम लिखा हुआ है, इसलिए इसको हमने दे दिया इलामत और फिर उसके बाद Z, क्योंकि सही एदाद को इंग्लिश में Z कहते हैं। आगे आ रहा है हमारा एल क्वेश्चन। इसमें 4 8 12 16 20 यानी कि 4 का पहाड़ा है, इसलिए इसका जवाब हमने दिया एक्स अलामत एक्स और ये क्या है, ये 4 के आध है, ठीक है। उम्मीद है आपको तरकीब साज सेट अच्छे से समझ आया होगा। और अब जो अगला सवाल है कि जेल में दिए गए सेट को अंदराजी शक्ल में लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं इस तरह की और मज़ीद वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।